लो जी भाई लोग, क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक नई राइवलरी बन गई है। पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आपने देखी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की राइवलरी आपने देखी, आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी देखी। अब आपको एक और मज़ेदार किस्म की राइवलरी इंट्रोड्यूस कराता हूँ उससे, वो है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई इस राइवलरी की, लेकिन भाई साहब इस राइवलरी में ना जो एक दूसरे को बयानात दिए जा रहे हैं, जो एक दूसरे को ताने मारे जा रहे हैं, जो साइलेंट जेस्चर्स एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए दिए जा रहे हैं, आपकी सोच है। मतलब सही स्टार प्लस का ना सास बहू शो चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। अब आप पूछोगे वो कैसे? मुद्दा यानी कि इनकी राइवलरी बेसिकली स्टार्ट होती है वर्ल्ड कप के बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच से। आहो, वहाँ पे वो याद है ना, वो एंजेलो मैथ्यूज़ का वो जो हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था, एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट करार दे दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट का। ये पहला वाक़या था जब एक बैट्समैन को या एक क्रिकेट प्लेयर को टाइम आउट करार दे दिया गया। तो उस पर आपको पता है बहुत ज़्यादा फस क्रिएट हुआ, बड़ी लहदया हुई, बांग्लादेश वालों को ठीक ठाक सुनाई गई। एंजेलो मैथ्यूज़ ने आईसीसी को इन्वॉल्व किया, बड़ी कंट्रोवर्सी मची थी। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी उस मैच से लेकर वर्ल्ड कप खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया सर, वो अभी तक नहीं गई। वो कंट्रोवर्सी जूं की तूं बरकरार है, और वो कंट्रोवर्सी बेसिकली जड़ बनी है, बेस बनी है बांग्लादेश और श्रीलंका की राइवलरी की। बांग्लादेश ने ताज़ा जीती है ओडीआई सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका 2-1 से। ठीक है, अब जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई उसमें चेक करो हुआ क्या। नजमुल हुसैन उनके जो कप्तान है बांग्लादेश के, वो ट्रॉफी लेने आए, वो अपने खिलाड़ियों के पास ट्रॉफी लेने गए, तो वहाँ पर ना मुशफिकुर रहीम खड़े थे, वो जो फॉर्मर कप्तान है बांग्लादेश के, विकेट कीपर बैट्समैन है, सीनियर प्लेयर है सर, वो वहाँ पे खड़ा था। अच्छा, वहाँ पर ना आप फुटेज नोट करें, वो सबको कह रहा है कि रुको, सब्र करो, 1 सेकंड, सेलिब्रेट नहीं करना, ये वो इस तरह इशारे कर रहा है। मैंने वो फुटेज देखी, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या करने लगा है सर। अगले ने मंगाया हेलमेट, बैटिंग हेलमेट, हाँ, उसकी स्ट्रैप तोड़ी। ठीक है, और वहाँ पर वो एंजेलो मैथ्यूज़ को इंटिमिडेट करता हुआ नज़र आया, मतलब उसकी तरह का एक्ट करता हुआ नज़र आया कि मेरा हेलमेट, मेरी स्ट्रैप टूट गई है, मेरा क्या कसूर। मतलब वो शफीक ने इतनी आला एक्टिंग की, और यकीन करें कि वो कोई देसी मैच होता ना, इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच ना होता, इवन के क्लब शलब लेवल का मैच होता सर, कन्फर्म फड्डा, कन्फर्म लड़ाई, कन्फर्म विकटे बैट चलने वाला उस बंदे ने काम किया, मुशफीक ने। मैं उसको देखूँ ना, अब मुझे तो पता चल गया कि ये कर क्या रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा वाह भाई, मैंने कहा इसको चेक करो। मैंने कहा कि इसके सामने ना, मुशफीक के सामने कोई ज़रा लंबे कद का और थोड़ा ज़रा डील्ड हो, मोहम्मद इरफान नहीं है लंबा अपना खबा फास्ट बॉलर, वो एक दफ़ा मुशफीक के सामने खड़ा हो गया तो यकीन करें मुशफीक उसकी छाँव में छुप गया था, समझ रहे हो ना, उसकी छाँव में आ गया था वो। तो फिर मेरे जैसे किसी ने इरफान को साइड पे किया कि अबे जिंदा रहने के लिए धूप बड़ी ज़रूरी होती है, ग्रोथ मारेगा क्या बच्चे की। हाँ, तो तुम लोगों को नहीं पता? अरे यार, तुम लोगों को क्या, कैसे देसी हो, ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं न्यूली बॉर्न्स, इनके ऊपर से गुजर जाओ ना तो हमारे यहाँ पर ये वो है, क्या उसको कहते हैं, मिथ है, स्टीरियोटाइप है कि बच्चे का कद नहीं बढ़ता। ये हमारे यहाँ पर स्टीरियोटाइप है कि अगर किसी छोटे से न्यूली बॉर्न बच्चे के ऊपर से गुजर जाओ तो उसका कद नहीं बढ़ता। तो जो मुशफिकुर रहीम के सूरत हाल है, इस हिसाब से तो इसके ऊपर से तो पूरा ख़ानदान इसके गुजर गया होगा। जोक्स ऐसे शुगर। अच्छा, तो मुशफिक ने जनाब श्रीलंका वालों को ठीक ठाक किस्म की ताप चढ़ाई अपना ये एक्शन करके, ये हेलमेट वाला, वो टूटे हुए स्ट्रैप वाला, और उसमें नजमुल हसन जो उसका कप्तान है, वो नजमुल हुसैन, वो उसके साथ प्रॉपर शरीक था, प्रॉपर, मतलब आप सबको ना एक्ट करते हुए देखेंगे। तो इस लेवल के ऊपर इनकी राइवलरी पहुंची हुई है। अच्छा, मुशफिक ने 3 मैचेस की जो सीरीज़ है उसमें जिसे कहते हैं कि परफॉर्म भी डिसेंट किया। पहले मैच में इसने कुछ 70 प्लस किए थे, 73 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरे मैच में ये 25-30 कर गया। तीसरे मैच में भी ये कुछ 36 के 37 इसने किए हैं। और तीनों मैचेस में इसकी जो इनिंग्स थी ना, वो टेक्निकली समझें तो थोड़ी सी ज़रा क्रिटिकल थी। मतलब इसने मैचेस जितवाए हैं, पहला और तीसरा तो आप मोटा समझ लें कि इसने जितवाया, क्योंकि कल भी ना जो फाइनल था, सीरीज़ डिसाइडर था, उसमें ये इन्होंने ज़्यादा स्कोर तो नहीं चेज़ करना था, कुछ 250 के करीब कुछ समथिंग चेज़ करना था, लेकिन इनके भी 130 के ऊपर 5 आउट हो गए थे बांग्लादेश के। तो मुशफिक ने आकर ना फिर स्टडी एक पार्टनरशिप लगाई एंड ऑल दैट। तो मुशफिक का जो
जिसे कहते हैं विन में रोल था ना, वो वाकई वो सॉलिड था। तो इसी वजह से वो मुशफीक का फिर वो इंटिमिडेट करना भी समझ में आता है श्रीलंका की क्रिकेट टीम को। जो उनके कप्तान हैं नजमुल हुसैन, उसने तो श्रीलंका वालों पे स्ट्रेट फॉरवर्डली बयान दिया ना। उसने कहा कि यार ये अभी तक उस वाक़े से बाहर ही नहीं निकले, श्रीलंका वाले एंजेलो मैथ्यूज़ के टाइम्ड आउट वाले वाक़े से बाहर ही नहीं निकले। एज़ पर द बांग्लादेशी स्किपर वो ये कहता है कि ये अभी तक उधर बैठे हुए हैं, यार दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है, ये अभी तक उस पर ठुन कर रहे हैं, रो रहे हैं उस वाक़े पे। हमने जो किया, हमने एज़ पर द रूल्स किया, एज़ पर द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ आईसीसी किया, तो हमने क्या गलत किया। अब ये उस पर बिला वजह में रोए जा रहे हैं, टस्सू बहाए जा रहे हैं। ये ग्रो अप करो यार, आगे निकलो। तो जो बांग्लादेश का कप्तान है वो अलग श्रीलंका को ताने मार रहा है। सर इस लेवल के ऊपर खारम खारी है, इस लेवल के ऊपर खारम खारी है कि इन दोनों के बीच में ये जो सीरीज़ हुई है उसमें मल्टीपल मैचेस ऐसे हैं जहाँ पर हैंड शेक नहीं हो रहा। ना हैंड शेक नहीं हो रहा सर। और मैं हैंडशेक की बात कर रहा हूँ, वो टॉस के बाद जो दोनों कप्तान आपस में हैंडशेक करते हैं। एक दो मैचेस में तो मैंने खुद देखा है, वो चुप करके निकल गए। वो हसारंगा भी बेचारा देख रहा हूँ, ये क्या हुआ बे, लिटरली ये इस लेवल पे इनकी ख्वारी चल रही है, खारम खारी इन दोनों टीम्स की। तो आने वाले टाइम्स में तो ये आपको देखिएगा कि ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अब आगे आपको एक और बात बता दूँ कि T20 सीरीज़ श्रीलंका ने जीती, ODI सीरीज़ बांग्लादेश जीत गया है। अब आगे 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है, और वो टेस्ट सीरीज़ भी आप नोट कर लेना ठीक ठाक किस्म की जिसे कहते हैं, उसमें भी आपको गर्मी सर्दी नज़र आएगी। और मैं तो चाहूँगा कि वो मज़ा आता है इस किस्म की न्यूज़ कवर करने में ना, एक अलग सा मज़ा आता है। ये तुम पढ़े लिखे लोग नहीं समझोगे। ये जो हर वक्त बातें करते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो क्या एथिक्स, मोरालिटी, एटिकेट्स, तुम लोगों की चीज़ नहीं है ये जो मेरे जैसे देसी है ना, पेंडे हैं, हमें पता है, हमें मज़ा आता है, हमें आता है मज़ा। हम अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, हमें मज़ा आता है। हमें देखनी है ये कंट्रोवर्सीज़, हमें देखनी है ये लड़ाइयाँ। तो अगर तुम्हें नहीं देखनी तो तुम मत देखो, हमें क्यों कह रहे हो कि मत देखो भाई, हमें तो देखनी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में भी ठीक ठाक किस्म की गर्मी सर्दी हो, ताकि हम उसको भी इस वीडियो की तरह एंजॉय करें। क्या ख्याल है? बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।